नमस्कार भारत। आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्विच वर्ड्स पर है। स्विच वर्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों बोलना चाहिए, कौन कौन से स्विच वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरा एक स्विच वर्ड वाला वीडियो है जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसमें शायद 32,000 है मे बी, जो इस तरीके के लॉन्ग वीडियोज़ में, उसको आप देखना। वो भी स्विच वर्ड सच में मैंने यूँ ही जिस तरीके से इस्तेमाल किया था ठीक वैसे ही अभी 2 स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल किया जिनका रिजल्ट मुझे तुरंत 100% मिला। वो स्विच वर्ड्स मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या है टेक्निक वो लास्ट में बताऊंगी कि आपको करना क्या नहीं है जिससे उसका पूरा रिजल्ट मिले। फर्स्ट थिंग कि स्विच वर्ड होते क्या हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सकारात्मक शब्द होते हैं। जब हम इनको पूरी फीलिंग के साथ बोलते हैं तो इनका हमें रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिल जाता है। अब जैसे पहला स्विच वर्ड जो मैं बताने जा रही हूँ वो है डिवाइन रीच नाउ। ये डिवाइन रीच नाउ का बिल्कुल जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही क्या हुआ था कि मेरी बेटी का लैपटॉप था, उसका जो चार्जर होता है वो खो गया था। 3-4 दिन तक मैंने नहीं ढूंढा, बच्चों ने ही ढूंढा। बच्चे लगातार ढूंढते रहे और उसके बाद परेशान रहे कि चार्जर नहीं है। तो मुझे लगा कि बेटे ने कहीं रख दिया। मैंने उसे ही कई बार पूछा कि कहाँ रख दिया तुमने, ऐसे तुम्हें ध्यान नहीं है। ऊपर नीचे पूरे घर में खंगाल डाला, पूरे सब जगह, टेबल में, सब जगह देख लिया, लेकिन उनको चार्जर नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा मुझे लगना पड़ेगा लगता है, और मैं ढूंढती हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या चीज़ रखी है तो भी नहीं दिखाई दे रही। फिर मैंने शुरू किया। आप समझिए सारा पूरा घर छान मारा, वो नहीं मिला, चार्जर नहीं मिल रहा था। फिर मैं भी थोड़ा सा परेशान हुई कि आखिर कर गया कहाँ, घर में जाएगा कहाँ, इधर उधर रख जाता है। इवन बेड तक खोल के चेक कर ली, क्योंकि उसका चार्जर एकदम, उसका लैपटॉप जो था वो डेड हो चुका था, उसका कुछ अपना पढ़ना था, देखना था। कुल मिला करके चार्जर नहीं मिल रहा था। अचानक से ध्यान आया क्यों ना मैं स्विच वर्ड का यूज़ करूँ, यदि ये काम करे। और वैसे ही मुझे डिवाइन रीच नाउ, इसका मतलब होता है जब आपकी कोई चीज़ खो जाए तो उसके लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और आप ये समझो मैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का जो हो भी रहा था कि क्यों नहीं मिला, फिर मन को हल्का किया, बिल्कुल शांत होकर मैंने कहा डिवाइन रीच नाउ, 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 डिवाइन रीच नाउ। और ऐसे ही करते मैं आराम से ढूंढ रही थी। आप समझो उसी मेज पे मैंने देखा था और अच्छे तरीके से देखा था, लेकिन नहीं दिखा। अचानक एक जो डिब्बा रखा हुआ था उसमें कुछ बच्चों के पेंसिल वगैरह कवर्ड रखे रहते हैं, और चार्जर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन मैंने कहा लाओ इसको खोल करके चेक कर लेती हूँ। और सच में जैसे ही मैंने उसको खोला, वो चार्जर बहुत ही कायदे से लिपटा हुआ उसमें फोल्ड करके रखा हुआ था। थोड़ी देर मैंने कहा ये वही है एकदम, मतलब इस हद तक स्विच वर्ड्स काम करते हैं। जैसे मैंने चेक किया, बेटी को दिखाया, उसने कहा हाँ यही है चार्जर, कहाँ मिल गया आपको, अभी तक तो सब ढूंढ रहे थे। इवन मैंने भी कम से कम वहां पर 3 घंटे देखा था, सब कुछ पूरा सब छान मारा, सारे कपड़े सारे हटा के कि कहीं ऐसा हो कपड़ों के बीच में जाके रख गया हो। तो सच में जब आप डेस्परेट नहीं होते हो, मजे से मस्ती से बोलते हुए स्विच वर्ड्स का यूज करते हो तो जरूर काम करते हैं। अब दूसरा स्विच वर्ड जिसमें आप लोग ये कमेंट मत करना कि आप तो बस यूं ही अपने ही पैसे के लिए क्या कहना, क्योंकि जो स्विच वर्ड पे ही मैंने पहले वीडियो बनाया था कि डिवाइन काउंट नाउ, इसका मतलब होता है जब आप डिवाइन काउंट नाउ बोलते हैं तो इस स्विच वर्ड का मतलब होता है आपको चाहे 5 रुपए मिले, चाहे 50,000 मिले, 1 लाख अभी आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी वो है। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पिछले उसमें मैंने बनाया था कि मेरा ही पैसा था, रखा हुआ था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भूल गई थी, और किसी चीज के लिए मैंने पेपर के लिए देखा था, अचानक मिल गया। और जिस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान ही ना हो कि आपके पास ये पैसा है और मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, तो वो पैसा अच्छी खासी मात्रा में था, 50,000 रुपए था। अब आप कहेंगे इतना बड़ा अमाउंट आप भूल जाते हैं, बिल्कुल हो जाता है कई बार, क्योंकि उसकी सिचुएशन भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है क्यों था वो, मैं वीडियो लिंक में लगा दूंगी। इस बार भी क्या था कि मैं ये डिवाइन काउंट नाउ वाला ही मुझे उस दिन वीडियो फिर से आया, तो मैंने यूं ही बिना डेस्परेट हुए मजे से गाते हुए डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। ये डिवाइन रीच नाउ जो मैं बोल रही थी सिर्फ 3 दिन पहले की घटना है। अब चूंकि ये स्विच वर्ड पे बना रही हूँ तो मैंने कहा इसको भी बता दूं कि आपको फेथ और बिलीफ रखना होगा। जब तक फेथ और बिलीफ नहीं रखोगे सबको ऐसे ही बातें लगेंगी, ये तो वही जानता है जो इस पे बिलीव करता है। तो हुआ था इस बार डबल, यानी 1 लाख रुपए। अब था क्या कि मेरे पैसे ही थे, मेरे ही पैसे थे, मुझे ही मिले, लेकिन वो पैसे भी मैंने करीब 4-5 महीने पहले, चूंकि पीछे आपने देखा होगा स्कूल बन रहा था उसके लिए दिए थे। दिए क्या थे कि हस्बैंड को जाना था, उस समय उनके पास सडनली पैसा नहीं था,
कम था, जो भी था तुरंत किसी को पेमेंट करना था, मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने कहा आप ये ले लो, क्योंकि मुझे जाना था, उसको एफडी करनी थी। अभी मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगी कि जैसे क्या आप इतने महंगे वेबिनार कैसे ले ली, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबिनार लिए, कोर्सेज भी लिए हैं और धड़ल्ले से लिए, क्योंकि अंजना मैम के साथ ये तो सीख लिया कि पैसा खर्चने में डरना नहीं है। लेकिन फिर भी पैसा आए कहाँ से, प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो यही है। और मैंने एक भी पैसा वेबिनार के लिए हस्बैंड से नहीं मांगा, उस पर वीडियो मैं बाद में लाऊंगी कि कैसे मेरे पास ये पैसा था और कैसे मैंने अपने सारे कोर्सेज लिए। तो था क्या कि वो पैसे मैंने 1 लाख रुपए उनको दिए थे, मुझे एफडी करना था, वो पैसा एफडी का ही था, लेकिन मैंने दे दिया। मैंने कहा ये जब दे देंगे, अच्छा मैं उसे भूल ही सी गई थी, एक दिन बीच में पूछा था, उन्होंने कहा ठीक है मैं किसी भी समय दे दूंगा तुम्हें, तो मैंने कहा चलो ये जब ज़रूरत होगी तो देंगे ही। कुल मिला के उस दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मुझे पैसा अभी इतनी जल्दी दे देंगे, क्योंकि बहुत काम चल रहा है और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो स्कूल का वर्क चल रहा था। अचानक ही, चूँकि उस दिन मैंने काउंटिंग भाई बोल लिया था। अब ये देखिए, डिवाइन को नहीं पता है कि पैसा कहाँ से आएगा, आप ही का पैसा हो सकता है वो भी 4-6 महीने नहीं देते, और शायद मैं नहीं मांगती, या मुझे ज़रूरत लगती तो मैं मांगती, खुद मांगती, लेकिन मैंने उनसे मांगा नहीं, तो मेरे दिमाग में नहीं था। ये चीज़ मैं अभी बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी कि आपको करना क्या नहीं, भूल जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये लो तुम्हारा पैसा, तुमने दिया था, तुम अपना डिपॉजिट करना चाहो तो कर दो, जैसा भी जो भी करना हो। तो मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैंने आज इस शब्द की काउंटिंग की थी? उन्होंने कहा मैं क्या जानूँ, मुझे ये था कि आज निकाला था पैसा, और चूंकि अभी काम चल ही रहा है तो देना है, तो मैंने कहा तुम्हारे भी पैसे दे दूँ। तो आप समझो इस हद तक काम करता है। लेकिन मैंने दोनों बार क्या चीज़ की, आई वॉज नॉट डेस्परेट, मैं बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थी, और मैंने मस्ती से ये चैंटिंग की थी। तो फ्रेंड्स, आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, और 10 रुपए भी आए। देखो ये पैसा भले ही मेरा था, बट आया, हो सकता है वो 4 महीने बाद मिलता, लेकिन उसी दिन क्यों आया, और मैंने इसके पहले कभी इसको काउंट नहीं किया था। वही फर्स्ट टाइम काउंटिंग की थी तब मिला था, और इस बार काउंटिंग की और ये रीच वाला भी हुआ। तो लिटरली ये शब्द काम करते हैं, इनमें बहुत पावर होती है। इसका मैंने दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल करके देख लिया है, स्विच वर्ड्स के विषय में पता था, पढ़ा भी था, लेकिन मैंने दूसरा भी, डिवाइन रीच नाउ। आपकी कोई चीज़ खो जाए, आप इस शब्द को यूज़ कीजिए और आपकी वो चीज़ मिल जाएगी, बिना डेस्परेट हुए करके भूल जाइए। या ये तो मुझे तुरंत रिजल्ट मिला, मुझे उसी समय आधा घंटे बाद, आधा पौन घंटे में पहले करती रही, नहीं मिला मुझे कुछ भी। यानी जैसे ही मैंने उसकी चैंटिंग की, तुरंत ही मुझे वो सामान मिल गया, जबकि सामान्य रूप से मैं ढूंढ रही थी तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो आप अगर कोई चीज़ खो जाए तो डिवाइन रीच नाउ, डिवाइन रीच नाउ, डिवाइन रीच नाउ, इस स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको पैसा चाहिए तो डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, ऐसे बोल सकते हैं मज़े से, मस्ती से। 5 रुपए भी मिले तो उसे बिलीव करना, उसको थैंक यू बोलना, और इतना जब आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाएगा कि नहीं ये सच होता है, तो आपको बड़ा अमाउंट भी कहीं से भी कैसे भी मिल सकता है। तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके यदि आप कहीं रास्ते में फंस जाएं, मान लीजिए सड़क में जाम लगा हुआ, कहीं जा रहे हैं, तो आप डिवाइन शॉर्टकट, डिवाइन शॉर्टकट, डिवाइन शॉर्टकट इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, ये बहुत पॉजिटिव शब्द होते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग भी बिना डेस्परेट हुए इन स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करो, और इनका रिजल्ट मुझे जरूर आकर के कमेंट करके शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई, कौन से स्विच वर्ड ने आपके लिए काम किया। तो नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार भारत, थैंक यू सो मच।